फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं राधा, कृष्ण और रुक्मणी से जुड़ी एक अनोखी और सुंदर कहानी। आइए हम आपको सुनाते हैं। माता लक्ष्मी के दो प्रमुख अवतारों में से एक राधा और दूसरा रुक्मिणी माने जाते हैं। श्री कृष्ण के जीवन में इन दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है और दोनों ही श्री कृष्ण के साथ जुड़े होने के कारण प्रसिद्ध हैं। राधा और रुक्मिणी की कहानियों को विस्तार से समझने के लिए हमें इनकी अलग अलग पौराणिक कथाओं को देखना होगा। राधा का श्री कृष्ण से संबंध। राधा और कृष्ण की कथा प्रेम, भक्ति और आत्मा के परमात्मा से मिलन की गाथा है। राधा को प्रेम की देवी के रूप में माना जाता है और वह श्री कृष्ण की गोपियों में सबसे प्रमुख और विशेष मानी जाती हैं। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम अलौकिक है, जो सांसारिक प्रेम से परे है। उनका संबंध आत्मिक प्रेम का प्रतीक है। राधा और कृष्ण का प्रेम अद्वितीय और अनंत है, जिसमें कोई भी सांसारिक बंधन नहीं है। फिर भी उनकी भक्ति और प्रेम संसार के लिए आदर्श माने जाते हैं। राधा का जन्म वृषभानु और कीर्ति के घर ब्रजभूमि में हुआ था। उनकी अलौकिक सुंदरता और भक्ति ने श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित किया। वे दोनों साथ में वृंदावन में गायों को चराने जाते थे, खेलते थे और रासलीला करते थे। रासलीला का प्रसंग विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिसमें श्री कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करते हैं और राधा इस लीला की सबसे महत्वपूर्ण पात्र होती हैं। हालांकि राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, फिर भी उनका प्रेम और भक्ति का संबंध इतना गहरा था कि लोग उन्हें हमेशा साथ में ही स्मरण करते हैं। राधा का श्री कृष्ण के प्रति समर्पण और प्रेम एक आदर्श उदाहरण है कि किस तरह भक्ति के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। भले ही राधा और कृष्ण की शारीरिक रूप से दूरी हो गई हो, लेकिन आत्मिक रूप से वे सदैव एक दूसरे से जुड़े रहे। राधा कृष्ण की प्रेम कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम और भक्ति में कोई शर्तें नहीं होती। राधा के बिना श्री कृष्ण की कथा अधूरी है और इसलिए उन्हें एक दूसरे के साथ हमेशा स्मरण किया जाता है। रुक्मिणी का श्री कृष्ण से विवाह। रुक्मिणी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है और वे श्री कृष्ण की प्रमुख पटरानी थीं। रुक्मिणी विदर्भ राज्य के राजा भीष्मक की पुत्री थीं। उनकी सुंदरता, गुण और सादगी के चर्चे दूर दूर तक थे। रुक्मिणी के भाई रुक्मी चाहते थे कि उनकी बहन का विवाह छेदी नरेश शिशुपाल से हो, लेकिन रुक्मिणी का हृदय श्री कृष्ण के लिए धड़कता था। उन्होंने बचपन से ही श्री कृष्ण की कथाएं सुनी थीं और उन्हें भगवान के रूप में पूजा था। रुक्मिणी ने यह निश्चय कर लिया था कि वह श्री कृष्ण के अलावा किसी और से विवाह नहीं करेंगी। जब रुक्मी ने उनकी इच्छा के विरुद्ध शिशुपाल से विवाह की तैयारी की, तो रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक गुप्त पत्र भेजा। पत्र में उन्होंने श्री कृष्ण से आग्रह किया कि वे आकर उन्हें इस विवाह से बचाएं और उनका हरण कर लें। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का संदेश प्राप्त किया और बिना किसी देरी के विदर्भ पहुंचे। जिस दिन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से होना था, उस दिन रुक्मिणी देवी भवानी के मंदिर में पूजा करने गईं। वहीं पर श्री कृष्ण आए और रुक्मिणी का हरण कर लिया। यह घटना बेहद नाटकीय थी, क्योंकि श्री कृष्ण ने बड़े साहस के साथ रुक्मिणी को विवाह मंडप से उठाकर ले गए और रुक्मी और शिशुपाल के सैनिकों से युद्ध भी किया। इस घटना के बाद श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ और रुक्मिणी द्वारका की महारानी बनी। रुक्मिणी का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण अडिग था। वह एक आदर्श पत्नी थीं, जिन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण की सेवा और भक्ति में व्यतीत किया। रुक्मिणी और श्री कृष्ण का विवाह धर्म और प्रेम का प्रतीक है। रुक्मिणी ने यह सिद्ध किया कि सच्चे प्रेम में आत्मसमर्पण और धैर्य आवश्यक होते हैं। उनके जीवन की यह कथा हमें यह सिखाती है कि किस प्रकार भक्ति और विश्वास के माध्यम से हमें अपने ईश्वर और प्रिय को प्राप्त किया जा सकता है। लक्ष्मी का अवतार। राधा और रुक्मिणी दोनों को माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। जहाँ राधा श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति का प्रतीक हैं, वहीं रुक्मिणी उनके सांसारिक जीवन में पत्नी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राधा का प्रेम अलौकिक और आत्मिक है, जबकि रुक्मिणी का प्रेम व्यावहारिक और सांसारिक है। दोनों ही रूपों में माता लक्ष्मी ने यह संदेश दिया कि प्रेम, भक्ति और सेवा के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। राधा और रुक्मिणी की कथाओं में हमें यह समझ में आता है कि प्रेम का अर्थ केवल भौतिक संसार तक सीमित नहीं है। प्रेम का सबसे उच्चतम रूप
आत्मा और परमात्मा के मिलन में है, जैसा कि राधा और श्री कृष्ण के संबंध में देखने को मिलता है। वहीं रुक्मिणी का प्रेम यह दर्शाता है कि निष्ठा, समर्पण और धैर्य से प्रेम और जीवन को साकार किया जा सकता है। दोनों ही कथाओं में माता लक्ष्मी के दो रूपों की झलक मिलती है। राधा के रूप में वे प्रेम और भक्ति की देवी हैं, जबकि रुक्मिणी के रूप में वे धर्म, निष्ठा और सेवा का आदर्श प्रस्तुत करती हैं। श्री कृष्ण के जीवन में इन दोनों का स्थान अलग अलग होते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और दोनों ही रूपों में हमें जीवन के गहरे सिद्धांत और सीख मिलती है। माता लक्ष्मी के दो प्रमुख अवतारों में से एक राधा और दूसरा रुक्मिणी माने जाते हैं। श्री कृष्ण के जीवन में इन दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है, और दोनों ही श्री कृष्ण के साथ जुड़े होने के कारण प्रसिद्ध हैं। राधा और रुक्मिणी की कहानियों को विस्तार से समझने के लिए हमें इनकी अलग अलग पौराणिक कथाओं को देखना होगा। राधा का श्री कृष्ण से संबंध। राधा और कृष्ण